We will be reading about स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, राइट। सो इसमें क्या हुआ था कि अनाउंसमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन बाय ब्रिटिश 1903 में हुआ। एंटी पार्टीशन कैंपेन मॉडरेट्स के थ्रू 1903 से 1905 तक हुआ। एंड स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट लेड बाय एक्सट्रीमिस्ट 1905। फर्दर हम देखें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल टू डिवाइड पीपल 1903 में हुआ। एंड वेस्टर्न बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा एक साइड, ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम एक साइड। अब अगर हम ऑफिशियल रीजंस देखें तो बंगाल विद पॉपुलेशन ऑफ 78 मिलियन वॉज टू बिग टू बी एडमिनिस्टर्ड। एंड दूसरा था टू हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ आसाम, राइट। बट रियल मोटिव क्या था ब्रिटिशर्स का? रियल मोटिव ऑफ राइजिंग नेशनलिज्म मूवमेंट बाय, मतलब राइजिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट को वीक करना था ब्रिटिशर्स को। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज रेड्यूस करना था बंगाली टू माइनॉरिटी, as in the new proposal Bengal proper was to have 17 million Bengalis and 37 million Hindis and Oriya speaking people. Further on the basis of religion, as western half जो है वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया होता एंड 42 मिलियन में से 54 मिलियन बचते एंड ईस्टर्न हाफ मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाता। इससे क्या है, एक रीजनल डिवाइड भी क्रिएट हो जाता। सो दिस वॉज इन द माइंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स वाइल डिवाइडिंग। एंटी पार्टीशन कैंपेन मॉडरेट्स के अंडर हुआ 1903 से 1905। लीडरशिप देखे तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, के मित्रा, पृथ्वीश चंद्र रे। मेथड ऑब्वियसली पिटिशन था, ओके। एंड टू गवर्नमेंट, पब्लिक मीटिंग्स, मेमोरेंडा, प्रोपेगेंडा थ्रू आउट पैम्पलेट्स। न्यूज़पेपर कौन कौन से थे? हिताब्दी, संजीवनी एंड बंगाली पब्लिश हुए थे। ऑब्जेक्टिव था टू एक्सर्ट सफिशिएंट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट थ्रू एजुकेटेड पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया, एंड ताकि गवर्नमेंट मॉडरेट मेथड की वजह से मान जाए एंड अनजस्ट पार्टीशन को प्रिवेंट करा जाए। जुलाई 1905 में बंगाल वॉज टू बी पार्टीशनड इग्नोरिंग द लाउड पब्लिक ओपिनियन। अगस्त 7, 1905 में बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास हो गया एंड स्वदेशी मूवमेंट फॉर्मली प्रोक्लेम इन कैलकाटा टाउन हॉल। कब से स्वदेशी मूवमेंट प्रोक्लेम हुआ? 7 अगस्त 1905। एंड October 16, 1905 में पार्टीशन केम इनटू फोर्स एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड एज अ डे ऑफ मोर्निंग। अगर हम देखें तो वंदे मातरम एंड अमार सोनार बांग्ला, जो कि अब नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, ये दोनों रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किए थे। एंड पीपल राखी ट्राई कर रहे थे एक दूसरे को एज सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ टू हाफ्स ऑफ बंगाल। फर्दर देखें तो सून द मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ कंट्री, जैसे कि पूना एंड बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक थे, पंजाब में लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर रज़ा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। ना कांग्रेस पोजीशन देखे तो INC 1905 में मीटिंग हुई गोखले के अंडर, राइट। एंड गोखले कंडेम्ड पार्टीशन, सपोर्टेड एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल। पार्टीशन को कंडेम्ड करा गोखले ने एंड एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट को एक्सेप्ट करा। अब हम देखें INC 1906 कैलकाटा में हुई थी, ओके। प्रेसिडेंट वॉज दादाभाई नौरोजी। सो एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें ये डिक्लेयर करा गया कि INC का गोल अब सेल्फ गवर्नमेंट होगा, जैसे कि UK की जो कॉलोनीज़ है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है वैसे ही। नाउ फर्दर other than this there were 3 more resolution: बॉयकॉट रेजोल्यूशन, नेशनल एजुकेशन एंड स्वदेशी रेजोल्यूशन। अब मूवमेंट हम देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के अंदर कैसा था, ठीक है। न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल वर इंट्रोड्यूस्ड, जैसे कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, पब्लिक मीटिंग्स एंड कॉप्स, वॉलंटियर्स और समितीज़। इन्होंने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्रिएट करी अमंग मासेस थ्रू मैजिक लैंटर्न लेक्चर्स, स्वदेशी सॉन्ग्स, फिजिकल एंड मॉरल ट्रेनिंग टू मेंबर्स, सोशल वर्क, फेमिन और एपिडेमिक के थ्रू भी स्कूल्स ऑर्गेनाइज करा, ट्रेनिंग करा, स्वदेशी क्राफ्ट्स एंड आर्बिट्रेशन कोर्स। किस में हुआ ये सब? समितीज़ क्रिएट हुई थी उसमें। जैसे इमेजिनेटिव यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल और मेला भी करा गया, जैसे कि बरिसल जो कि बांग्लादेश में है अब, उसमें जो अश्विनी कुमार दत्ता थे ऑर्गेनाइज स्वदेश बंधव समिति। सो ये भी एक वॉलंटरी ग्रुप है जिसकी हम बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पर हमने समितिज़ के बारे में डिस्कस करा था। तो ये जो थी ये वही समिति थी। अश्विनी कुमार दत्त, 1 सेकेंड, अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बंधव समिति,
तिरुनेलवेली में वी ओ चिदम्बरम पिल्लई, Subramaniam Siva and some lawyers organized Swadesh Sangam and Vande Mataram movement. Okay. Now, emphasis was given on self-reliance. Atma Shakti was encouraged. Emphasis was placed on national dignity, honor, confidence, social economic regeneration of the villages. Rabindranath Tagore mooted the idea of Atma Shakti in his Swadesh Samaj booklet, right? स्वदेशी समाज बुकलेट, स्वदेशी समाज बुकलेट, ठीक है। ये किसकी थी? रविंद्रनाथ टैगोर की थी, स्वदेशी समाज बुकलेट। नाउ रीजन वाइज देखें तो वेस्टर्न इंडिया में तिलक गणपति और शिवाजी के फेस्टिवल्स करते थे एज अ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ स्वदेशी प्रोपेगेंडा। बंगाल में ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म्स वर यूज्ड, राइट। फर्दर वी सी स्वदेशी प्रोग्राम और नेशनल एजुकेशन। सो जो बंगाल नेशनल कॉलेज था वो सेटअप किसके थ्रू? अरबिंदो घोष ने सेटअप करा था बंगाल नेशनल कॉलेज, वो प्रिंसिपल थे मतलब। इंस्पायर्ड बाय टैगोर शांति निकेतन, राइट। सो क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है बंगाल नेशनल कॉलेज जो कि अरबिंदो घोष ने सेटअप करा था, ठीक है। अब नाउ स्वदेशी एंटरप्राइजेज भी बने थे, जैसे कि स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स, मैच फैक्ट्रीज, टैनरीज, बैंक्स एंड वी ओ चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी भी सेटअप करी थी ट्यूटिकोरिन में। फर्दर स्वदेशी प्रोग्राम में एजुकेशन भी इम्पार्ट करा गया था, जैसे कि बंगाल नेशनल कॉलेज सेटअप हुआ था बाय अरबिंदो घोष और जो कि इंस्पायर्ड था टैगोर के शांति निकेतन से। एंड लाइक अगस्त 15, 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी सेटअप करा गया था फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन, राइट। ओके। कल्चरल इम्पैक्ट पे भी फोकस दिया गया था, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने रोट अमार सोनार बांग्ला, सुब्रमण्य भारती रोट स्वदेश गीतम। देखो फर्स्ट तो सबको पता है, बट ये सुब्रमण्यम भारती स्वदेश गीतम इज़ इम्पॉर्टेंट। स्वदेशी इन्फ्लुएंस कुड बी सीन इन बंगाली फोक म्यूजिक, जैसे कि पाली गीत। नाउ दक्षिणामित्र मजुमदार रोट ठाकुरजी मूली ठुकमर झूली, ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फर्दर रविंद्रनाथ टैगोर ब्रोक द डोमिनेशन ऑफ विक्टोरियन नेचुरलिज्म ओवर इंडियन आर्ट एंड सॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम रिच इंडिजिनस ट्रेडिशन ऑफ मुगल राजपूत एंड अजंता पेंटिंग। जो इंडियन सोसाइटी था of Oriental art, it was founded in this time. Further, Nandalal Bose was the first to receive scholarship from it. अगर हम देखें तो मास पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है, एंड इस मास पार्टिसिपेशन में मास पार्टिसिपेशन में स्टूडेंट्स थे विच पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर, स्पेशली बंगाल में, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, मद्रास, सालेम। Women also participated, and Muslims, most of the upper and middle class Muslims did not participate, and this led by Nawab Salimullah of Dhaka, many supported the partition. लेबर अनरेस्ट था, ट्रेड यूनियन एंड कुछ स्ट्राइक्स भी ऑर्गेनाइज हुई थी बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु में। बट ये जो लेबर मूवमेंट है ये मोस्टली लिमिटेड थे टू मिडिल क्लास क्लर्क, एंड राइज इन प्राइस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देम। डिफरेंस क्या है बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट्स? सो मॉडरेट्स अगर हम देखें तो उनका सोशल बेस ज़मींदार, अपर मिडिल क्लास इन टाउन था। आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन फ्रॉम वेस्टर्न लिबरल थॉट, and they believed in England's providential mission in India. They believed in political connection with Britain to be India's social, political and cultural interest, and they professed loyalty to the British Crown. They believed that movement should be limited to middle class intelligentsia and masses अभी ready नहीं है। They also demanded constitutional reform and insisted on constitutional methods only. ये पैट्रियट्स थे बट दे डिड नॉट प्ले रोल इन कंप्रेडर क्लास। एक्सट्रीमिस्ट का अगर हम देखें तो एक्सट्रीमिस्ट का सीन ये था कि सोशल बेस में एजुकेटेड मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास भी थे। आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन इंडियन हिस्ट्री थी, कल्चर, हेरिटेज, हिंदू सिम्बल्स। दे रिजेक्टेड प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी एज एन एल्यूजन एंड बिलीव कि पॉलिटिकल कनेक्शन विद ब्रिटेन जो है ना वो परपेचुएट करेगा
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने बिलीव करा कि जो ब्रिटिश क्राउन है इट वॉज अनवर्दी ऑफ क्लेमिंग इंडियन लॉयल्टी एंड इमेंस फेथ था इन कैपेसिटी ऑफ मासेस टू पार्टिसिपेट। फर्दर इफ वी सी, so demanded Swaraj as a panacea for Indian ills and did not hesitate to use extra constitutional methods जैसे कि boycott, passive resistance to achieve their objective। वो patriots थे who made sacrifices for the sake of country। Okay, thus social base of the movement expanded to include certain sections of zamindari, student women and the lower middle classes in cities and towns। Now reasons क्या था for ending the स्वदेशी movement? फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट रिप्रेशन तो हो ही रहा था, इंटरनल स्क्वाबल्स जैसे कि कांग्रेस में स्प्लिट, सूरत सेशन 1907, स्वदेशी मूवमेंट लैक्ड एनी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो नाउ वी विल बी सीइंग द डिक्लाइन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट and rise of revolutionary activities। So Swadeshi movement has worked up imagination of youth and they were willing to sacrifice for their motherland। Since after the suspension of political movement no positive went, so उन्होंने opt करा for propaganda by deed। This led to revolutionary activity। They gave us back the pride of our manhood। ये हिरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा था ऑन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। जब एनलमेंट ऑफ पार्टीशन हुआ इट वॉज डन मेनली टू कर्ब द राइजिंग रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म। मुस्लिम पॉलिटिकल एलीट जो थे वो डिसअपॉइंटेड थे बिकॉज ये पार्टीशन जब कैंसिल हुआ तो उन्हें दुख हुआ। दे वर हैप्पी विद द पार्टीशन। टू प्लेकेट देम कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली 1911 में एंड सीट ऑफ अर्स्टवाइल मुगल एम्पायर जो था। बट Muslims were still not pleased। Assam was made separate province, Bihar and Orissa were separated from Bengal। Now we will come to Surat split in the next video।